हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है चैप्टर एज रिलेशन, आयु संबंध। यानी आयु से संबंधित हम लोग क्वेश्चन इसमें देखेंगे। और क्वेश्चन देखने से पहले इसका बेसिक बढ़िया से जानेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लास है यह पहला क्लास है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसका बेसिक बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं। तो एज के विषय में पहले समझ लीजिए एज क्या होता है। एज जैसे कि हमारा उम्र है 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, यही हमारा उम्र है। 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, यही इसी को हम लोग एज बोलेंगे, ठीक है। अब एज के बाद उसका रिलेशन दूसरे के एज से किया जाता है, तो इसी को हम आयु संबंधित के मतलब आयु संबंध जो चैप्टर है इसके तहत पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए कुछ हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, क्या है कैसे है। देखिए, पहली बात कि हम आयु पहले और बाद के विषय में पहले बात करना चाहते हैं। ए और बी दो लोग हैं और इनका एज मान लीजिए यह 25 है और इनका एज 35 है। और हम बात करेंगे यदि 10 वर्ष पहले एज की, 10 वर्ष पहले, यदि बात कहा जाए तो इनका भी जो एज है, यानी ए का एज यदि 25 वर्ष है तो यह भी 10 वर्ष पहले जाएंगे, यानी कि 25 में से 10 घटेगा 15 हो जाएगा। और 35 जो है यह भी एज 10 वर्ष पहले जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस बात को समझिए। यह क्या है, 10 वर्ष पहले का एज का मतलब जब भी हम बात करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके सभी एज 10 वर्ष कम हो जाएंगे। पहला हमारा फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट हमारा यह है कि यदि 10 वर्ष बाद, यदि इसी तरह से कहें आप 5 वर्ष बाद मान लीजिए, 5 वर्ष बाद की बात करें यदि हम, तो जो 25 वर्ष का है वह 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। उसी तरह से जो 35 वर्ष का है वह क्या हो जाएगा, 40 वर्ष का। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो जैसे यदि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उसका जवाब दीजिए कि मान लीजिए सी और डी दो व्यक्ति हैं जिनका 5 वर्ष पहले का एज 13 साल और 18 साल है। अब आप बताइए कि 10 वर्ष बाद का एज क्या होगा। यह है जो 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले का एज है, हमें 10 वर्ष बाद का एज चाहिए। आप क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ कि जो यह 5 वर्ष पहले का है 10 वर्ष बाद चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि 10 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले वाले एज के बीच में कितना का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। क्यों? क्योंकि यह 5 वर्ष पहले का है, तो पहले जो वर्तमान में है, वर्तमान का एज है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले 5 ऐड करना पड़ेगा। यानी 5 वर्ष पहले यदि यह 13 वर्ष का है तब आज के डेट में कितना है, वह 18 वर्ष का होगा। फिर 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 28 वर्ष का होगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो आपको इसमें टोटल 15 ऐड करके 10 वर्ष बाद वाला एज हम निकाल पाएंगे। 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 और 15 यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33। इस बात को ध्यान से समझना है। तो इसी सब छोटी छोटी बातों का यूज करके हम एज रिलेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम बात और बढ़ा चढ़ा के करते हैं। क्या, जो आयु का अंतर होता है, यानी एज का जो अंतर होता है, डिफरेंट, यह अंतर क्या होता है, हर जगह समान होता है। क्या होता है, समान। इस बात को ध्यान दीजिएगा। समान मतलब बराबर, हर जगह समान होता है। समान या समान समझ रहे होंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जैसे देखिए, यदि 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम और यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको दिखेगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वह 10 वर्ष का है। यह 25 वर्ष का है, यह 30 वर्ष का है। यहाँ आपको दिख रहा है कि यह जो 15 साल का है, यह जो है 25 साल का है। यानी कि इसके और इसके इन दोनों के बीच में भी कितना का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। यानी आदमी 5 वर्ष यदि हमसे कोई छोटा है तो वह जिंदगी के हर पीरियड में जब हम देखेंगे तो वह 5 वर्ष छोटा ही होगा। इस बात को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपका भाई यदि आपसे 3 साल छोटा है तो वह ज़िंदगी भर आपसे 3 साल छोटा ही रहेगा, किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं कि 10 वर्ष के बाद वह 2 साल सिर्फ छोटा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी 2 या 3 कैंडिडेट हों तो उनका जो डिफरेंट है, यानी अंतर है आयु का, वह हमेशा समान होता है, बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। चलिए हम इसी बातों का यूज करके चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं और इस बेसिक को ध्यान में अपना रख रहिएगा। और हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा यह इस टाइप से रिलेटेड होगा।
उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न होगा। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब अभी से पहले जो भी कुछ बताए हैं यह आपको एज रिलेशन के हर टाइप में ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए आप इससे पहले जो भी बात बताया गया है उसको दिमाग में रखे रहिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है क्या, ए और बी का उम्रों का योग जो है वह 22 वर्ष है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और दूसरा बात बोल रहा है कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। जब बी से 4 वर्ष बड़ा है तो इसके हम एज को माइनस करेंगे तो 4 आएगा क्या, समझ रहे हैं। जैसे यदि हम आपसे 10 वर्ष बड़े हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा यदि 30 वर्ष उम्र है, आपका यदि 20 वर्ष है, तो हमारे में से आपका एज यदि घटाया जाएगा तो उस पीरियड में 10 वर्ष बचेगा, यानी जितने बड़े हैं उतना बचेगा। तो ए है बी से 4 वर्ष बड़ा, माइनस करने के बाद 4 आ जाएगा। और हमसे लास्ट में पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल है, इक्वेशन बनाना तो जानते ही होंगे, इसको कटा सकते हैं और इनको जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 22 4 26, समझ रहे हैं। यहाँ से ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ए बराबर 13। जो ए का एज होगा वह क्या होगा 13 साल होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। उसके बाद बोल रहा है यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। रमेश और गणेश है, हम उसको आर और जी से लिखते हैं। देखिए, रमेश हैं और गणेश है, इन दोनों का जो एज है वह दोनों ऐड करके इस समय 28 वर्ष के हैं। उनके बाद बोल रहा है क्या कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, इसका अर्थ क्या है कि रमेश बड़ा है। रमेश बड़ा है गणेश से ना, कितना 6 वर्ष कोई छोटा है। जैसे हम आपसे 10 वर्ष बड़े हैं, आप हमसे 10 वर्ष छोटे हैं, बात तो वही होगा। तो 6 वर्ष छोटा हो या बड़ा हो उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है, यानी घटाएंगे तो आएगा क्या 6 वर्ष। अब आप इसको भी सोल्व कर दीजिए। आपसे जो पूछ रहा है इसको ध्यान दे दीजिए, इसमें पूछ रहा है गणेश की आयु, यानी इसका आयु पूछ रहा है। तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम एक काम करेंगे, यदि इसको हम कटाएंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू पहले निकलेगा। हम इस समीकरण में माइनस कर दे रहे हैं, इसको प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे तो थोड़ा सा हमें होगा क्या, हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। 2g बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 22 6 28, हाँ 22 बचेगा। यहाँ से 28 में से 6 को घटाएंगे क्योंकि माइनस यहाँ, अब यहाँ से कटाएंगे तो होगा क्या 11। जी का वैल्यू जो होगा वह क्या आएगा 11, यानी जी 11 साल का होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का टाइप जो है बड़ा होता चला जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी है, यही बात आपको बताना है। इसमें 4 भाई हैं, हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4। अब उसके बाद बोल रहा है कि सभी लोग का जोड़ जो है वह 56 वर्ष है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बोल रहा है कि एक समान रूप से, मतलब क्रमशः 4 वर्ष क्या हैं बड़े चले जा रहे हैं। तो मान लीजिए सबसे छोटा हमारा 1 हो तो उस पीरियड में इनसे बड़ा 4 होगा, ये फिर 4 बड़ा होगा, फिर 4 बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि हम इसको मान ले रहे हैं जैसे हम यदि बेसिक मेथड से लेकर चल रहे हैं तो यदि यक्स होगा यह, तो यह क्या होगा यक्स में +4 करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, जो यक्स होगा इसमें +4 फिर +4 होगा ना, यानी कि यक्स +4 तो पहले से है तो यानी यक्स +8 हो जाएगा यहाँ। फिर अगला क्या होगा यक्स प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे होगा, फिर से एक बार समझिएगा। इनकी जो उम्र है उनसे 4 वर्ष ज़्यादा होगा, लेकिन इनसे यह 8 वर्ष और इनसे सिर्फ 4 वर्ष, और इनसे यह क्या हो जाएगा फिर से 4 वर्ष। ऐसा लगातार 4 वर्ष बड़े होते जा रहे हैं। तो उस पीरियड में हमसे जो पूछा है वह क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़े भाई की जो एज है वह क्या होगी। सबसे बड़े भाई की एज तो यहाँ है, उससे पहले थोड़ा सा हम इसमें करते क्या हैं, छोटा कर लेते हैं। 12 8 20 और 4 24 क्या हो जाएगा 24 जो है इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, तो 24 एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, यानी सबको यदि ऐड किया जाए तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 24,
बराबर क्या हो जाएगा 56। आप कह रहे होंगे कि सर बहुत बेसिक से बता रहे हैं। देखिए बेसिक यहाँ तो है, लेकिन अब इसे शॉर्ट करने के विषय में भी सोचेंगे तो लगभग सेम लग जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप थिंकिंग से बनाइएगा तो करना क्या है, कुछ नहीं। देख रहे हैं कि 4 लोग हैं तो एक में 4 बढ़ेगा, एक में 8 बढ़ेगा, एक में 12 बढ़ेगा, यानी 12 8 20 4 24, 24 इसमें माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद उसे 4 से भाग दीजिएगा, सब में बराबर कर दीजिएगा, आ जाएगा। नहीं समझे, यहाँ से देखिए 4x जो है इक्वल टू हम कह सकते हैं 56 माइनस 24, x इक्वल टू कह सकते हैं, इसको पहले माइनस कर लीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से 4 से आप डिवाइड कर दिएगा, 4 8 32। यानी कहने का अर्थ यह है कि x का जो वैल्यू है वह 8 होगा। इसमें से जिसका भी पूछेगा एज आप निकाल सकते हैं। इसका एज क्या हो जाएगा भाई, 8 + 4 हो जाएगा, यानी सॉरी 8 + 12 हो जाएगा, तो 12 8 क्या हो जाएगा भाई 20। कैसे किए हैं, x 8 का वैल्यू प्लस में 12 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी है। देखिए थोड़ा सा गुना गुनी वाला आ गया, घबराना नहीं है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखिए इसमें जो बोला जा रहा है कि पिता की आयु है वह पुत्र की आयु से 7 गुनी है, यानी पिता को हम फादर मान ले रहे हैं, पुत्र को हम सन द्वारा ले रहे हैं, यश द्वारा। तो बोल रहे हैं 7 गुनी है, तो 1 और 7 लिख सकते हैं, यानी इससे 7 गुना है। दूसरा बात जो बोल रहा है वह क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 है। 4 वर्ष बाद, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उन लोग का जोड़ जो है, यानी दोनों का योग क्या है वह 56 है। इसमें थोड़ा सा आपको पीछे जो बात बताए हैं इस पर ध्यान देना होगा कि 4 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा, 4 वर्ष ये भी बढ़े होंगे, 4 वर्ष वो भी बढ़े होंगे। क्या समझे, यानी 4 वर्ष पुत्र का भी बढ़ा होगा, 4 वर्ष पिता का भी बढ़ा होगा। तो यानी कि जो उम्रों का योग है उसमें 8 बढ़ा होगा। तो हम उसी उम्र को थोड़ा वर्तमान उम्र के लिए, यानी वर्तमान जो उम्र है यानी आयु, उनका योग हम ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं कि 56 में से 8 को घटा दे रहे हैं। समझ रहे होंगे, 8 इसलिए घटाए हैं क्योंकि ये 56 वर्ष जो है वह 4 वर्ष बाद की है, जो कि 4 वर्ष पिता के लिए भी और 4 वर्ष पुत्र के लिए भी, वो दोनों मिलकर 8 वर्ष बढ़े हैं। इनको घटाएंगे तो होगा क्या, देखिए 48 होगा। अब इन्हीं बातों को यहाँ हम यूज करेंगे कि वर्तमान में उम्रों का योग 48 वर्ष है, इनका देखिए अनुपात के रूप में है ये, तो इनका जो वर्तमान का अनुपातिक योग जो है वह 8 अनुपात है। यहाँ देखिए 8 अनुपात का जो वैल्यू है वह बता रहा है 48, यानी 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 8 5 40, 8 6 48, यानी 1 अनुपात का वैल्यू 6 है। और हमसे जो पूछ रहा है वह बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, पिता तो यहाँ है, 7 का वर्तमान आयु क्या होगा, तो 7 अनुपात का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, 7 6 42। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। आगे चलिए हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, अब 5 वर्ष पूर्व के विषय में दिया है। वर्तमान में वह लोग 46 वर्ष हैं, दोनों लोग। वर्तमान प्लस क्या है 46 है, यानी वर्तमान में दोनों लोग का योग क्या है 46 है। और हमसे बताया जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 11 गुना हो जा रहे हैं। तब 5 वर्ष पूर्व का अनुपात, यानी अनुपात जो दिया है पिता और पुत्र का 11 गुना ऐसे होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 11 गुना है, पुत्र की आयु से 11 गुना। तो ऐसा कर सकते हैं, यही हमारा क्या होता है भाई, अनुपात होता है। क्या है 5 वर्ष पूर्व का, इस बात को भी ध्यान देना है। 5 वर्ष पूर्व ये जो योग दिया है वह वर्तमान योग दिया है, मतलब आज के डेट का योग दिया है। समझ पा रहे हैं, जो यह योग दिया है कब का दिया है, वर्तमान का दिया है। यहाँ जो अनुपात दिया है पहले का दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके योग को भी पहले लेकर चल रहे हैं। तो यानी वर्तमान में जाने के लिए 5 वर्ष पहले के ये, जिसे 5 वर्ष ये भी बढ़े होंगे, 5 वर्ष वो भी बढ़े होंगे। समझ रहे हैं, यानी 5 वर्ष पहले मतलब क्या, दोनों लोग 10 वर्ष कम होंगे तब ना होगा। यानी इसमें से हम क्या 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु का जो जोड़ होगा वह क्या होगा, 46 - 10 होगा क्या
46 में से 10 घटाएंगे तो 36 होगा। अच्छा, ऐसा हम 10 क्यों घटाए हैं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 5 वर्ष बच्चे के लिए घटाए हैं, 5 वर्ष पिता के लिए घटाए हैं। यह जो है वर्तमान का उम्र है, दोनों लोग का योग 46 हो रहा है। 5 वर्ष पहले यदि जाएंगे तो दोनों लोग का योग क्या होगा, 36 होगा। अब इसी बात को ध्यान में रख के चलेंगे, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व की आयु, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या मिल जाएगा, 36, यानी 12 तिहाई 36, यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू हुआ क्या हुआ, 3 हुआ। अब हमसे जो पूछा जा रहा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। हमसे जो पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो ये क्या है, पुत्र है, पुत्र यहाँ है, तो पुत्र की आयु 1 अनुपात है, 1 अनुपात का मतलब कि 3 वर्ष है। ये कब की आयु है भाई, 5 वर्ष पहले की है। अब 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या कि 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष वर्तमान जाएंगे तो 5 ऐड करना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा जाएंगे तो 10 ऐड करना पड़ेगा। यानी हमको क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, 3 वर्ष में 10 हम ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। और किसका, पुत्र का। समझ रहे हैं, 10 क्यों जोड़े हैं समझ रहे होंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले से वर्तमान में जाने के लिए प्लस में वर्तमान से 5 वर्ष आगे जाने के लिए यानी बाद में जाने के लिए हम 10 जोड़े हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यदि लॉजिक आप लगाना सीखेंगे तो शॉर्टकट बना सकते हैं। कुछ नहीं, क्या करना है, 11 गुना है। चलिए 11 गुना का मतलब क्या हुआ, 1 और 11 दोनों मिलके 12 हो जाएगा। यहाँ से 10 घटाएंगे 36, 12 36, 3 अनुपात मिला। 1 अनुपात का वैल्यू 3 है, हमें 10 वर्ष आगे जाना होगा क्योंकि 5 वर्ष पहले का उम्र दिया है। तो क्या हो जाएगा, 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, 13 वर्ष हमारा आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक पिता एवं उनके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी उम्र क्रमशः हैं, क्या है आपको बताना है। देखिए, पिता हो गए, पुत्र हो गए। यहाँ जो बोल रहा है कि इनका योग जो है यानी दोनों लोग का जो जोड़ है वह क्या है, 56 वर्ष है। अब हमसे जो पूछ रहा है, बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जा रही है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कहते हैं 1 3, ऐसा समझ रहे हैं। पुत्र की आयु से 3 गुना हो गया, कब, 4 वर्ष बाद। तो हमसे पूछ रहा है उनका उम्र क्रमशः है। तो 4 वर्ष बाद हुआ है, अभी वर्तमान का दिया है। अभी 4 वर्ष बाद का जब है तो इसमें हम क्या करेंगे, इनमें हम 8 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे समझिएगा थोड़ा सा। हमारे और हमारे पिता का उम्र आज के डेट में 56 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद हम लोग का जोड़ कितना हो जाएगा, और 4 वर्ष हम भी बढ़ेंगे, 4 वर्ष हमारे पिताजी भी बढ़ेंगे, टोटल 8 वर्ष बढ़ेंगे। तो यानी 4 वर्ष बाद का जो, देखिए 4 वर्ष बाद का जो आयु होगा वह क्या होगा भाई, 56 + 8 यानी कि 8 × 14 64 हो जाएगा क्या। यानी कहने का अर्थ है कि 4 वर्ष बाद का ही क्या दिया है, अनुपात दिया है। ये क्या दिया है, आयु दिया है। तो अनुपात और आयु से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद 4 अनुपात का जो वैल्यू है वह 64 दिया है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 1 4, 4 के 4, 4 6 के 24 हो जाएगा। यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा भाई, 16 होगा। हमसे लास्ट में जो पूछ रहा है वह बोल रहा है कि दोनों लोग की आयु क्रमशः है, कितना कितना है। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इनका जो है 3 अनुपात है। तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या होगा भाई, 16 × 3 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। और 1 अनुपात का वैल्यू तो दिया ही है, कितना, 16। समझ रहे हैं। तो 1 16 हो जाएंगे, 1 48 हो जाएंगे। लेकिन कब का यह अनुपात दिया है, 4 वर्ष बाद का। हमसे पूछ रहा है वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र क्या होगा, कोई चीज़, कोई जैसे हमारे पिताजी 48 वर्ष के हैं, यदि 4 वर्ष बाद में, तब करंट में कितना हो जाएंगे, 4 वर्ष कम हो जाएंगे ना। यानी कहें तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 4 वर्ष कम, यानी कि 44 वर्ष। उसी प्रकार से जो 4 वर्ष बाद हमारा उम्र यदि 16 वर्ष हो जा रहा है तो आज के डेट में कितना होगा, 16 - 4 होगा, यानी कि 12 वर्ष का होगा। तो क्रमशः है तो बता दीजिए 44 और 1 12 है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र की जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। देखिए इसमें बोल रहा है कि 2 गुनी है, सुरेश और किसका बता रहा है, किरण का। सुरेश का उम्र है जो किरण से 2 गुनी है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका 1 होगा तो यह 2 होगा। बहुत ही सिंपल है। दूसरा बात हमसे जो बोल रहा है कि इन दोनों का जो जोड़ है वह बता रहा है कितना, 24 वर्ष है।
इन दोनों का अनुपात दे चुका है, यहाँ जोड़ दे चुका है, तो बस इनको भी जोड़ देंगे हम। अनुपातिक जोड़ और रियल जोड़ के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 1 अनुपात का होगा 3 8 24, यानी कि 8 होगा मान। और हमसे पूछ रहा है तो सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश तो यहाँ ना है, यानी 2 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 8 × 2 क्या हो जाएगा 16। तो उम्मीद है कि दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम आज बताए हैं टोटल आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।